हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो ब्लॉग बनाने की शुरुआत की है मैंने वो की है 12 बजे से। तो 12 बज चुके हैं और मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया, काऊ शेड का काम निपटा लिया। तो मैं अभी जा रही हूँ खेत, और खेत में जो हमने लहसुन और प्याज लगाया था तो मैं वहाँ अभी जा लेती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पे कितना हमारा लहसुन और प्याज ने ग्रोथिंग करी है, और देख के आते हैं। और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे लोगों के खेत। तो बारिश की बात, लोगों के खेत में कितनी अच्छे से गेहूं की फसल पैदा हो रही है और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने के लिए। तो मैं अभी आपको तो ये है रास्ते में जाते जब इसमें लोगों के खेत। तो देखिए लोगों के खेत में कितने अच्छे से गेहूं हुई है, और बारिश के बाद तो हमारे खेत में भी बहुत अच्छी गेहूं निकल आई है। तो देखिए यहाँ का आसपास का व्यू। तो एक छोटी सी कुदाली लेके मैं साथ आई हूँ और घास काटने के लिए दराट, जिससे मैं कि ब्यूल को निकालूंगी, हरा चारा मीन्स मतलब गाय के लिए। और अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत। और हमारे खेत में देखिए ये है मेथी। ये मेथी की जो छोटी, ये मुझे पता नहीं कि यहाँ पे हमारे फसल क्यों ना होती होगी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल दूरी दूरी पे और बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ पे मेथी की छोटी छोटी सी डालियाँ निकल गई है। तो हमने इसको काफ़ी टाइम में शुरू में इसकी बिजाई करी थी, लेकिन ये ग्रो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मुझे इस ज़मीन के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये क्यों नहीं है आगे की और ग्रो कर रहा है। और साथ में मैंने यहाँ पे लगवाई थी अजवाइन। और ये जो आपको ये बिल्कुल ऐसे पत्ते दिख रहे हैं इसके कटे हुए चारों साइड से, ये हैं अजवाइन के। तो ये अजवाइन लगाई थी हमने, तो लेकिन ये भी बिल्कुल नहीं चल रही है। इसको हमने काफ़ी टाइम से इसकी जो बिजाई करी थी वो काफ़ी टाइम हो चुका था, और अभी ये देखो ग्रो नहीं कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा घास भी निकल गया है। तो बारिश की वजह से आपको पता ही था कि हम कई दिनों से बीमार चल रहे थे, और जो धरती थी वो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। उसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में आयल। तो मतलब वो बिल्कुल ढीली पड़ गई थी इतनी बारिश की वजह से। तो अब 3-4 दिनों से बहुत अच्छे से धूप निकल रही है। तो अब मैं आई हूँ उस खेत में भी। और ये देखिए ये है हमारे लहसुन। तो ये देखिए लहसुन की ये जो कलियां हैं, पत्तियां मीन्स मतलब इसमें अब थोड़ी सी ग्रोथिंग होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे एक डाली है धनिए की। तो मैंने बहुत ज़्यादा धनिया लगाया था पर ये भी नहीं हुआ। और ये अब देखिए बिल्कुल कहीं मासूम जैसी छोटी सी डाली है धनिए की। और ये है लहसुन। और लहसुन से बढ़िया ग्रोथिंग हुई है हमारे प्याज की। तो यहाँ पे ये है प्याज। तो प्याज की देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पत्तियां हो गई है, और सारे ही यहाँ खेत में बहुत ज़्यादा घास उग चुका है। तो मैं अब यहाँ पे इसको जो छोटी सी कुदाल की सहायता से ये धीरे धीरे घास निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने जो इस क्यारे का जो घास था वो निकाल दिया, और ये देखिए अगले क्यारे में कितना सारा घास है। तो मैंने यहाँ पे इसकी गुड़ाई भी कर ली, और ये देखिए इसका सारा घास निकाल दिया। तो अब ये जल्दी से ग्रो करने लगेगा, क्योंकि जो इसकी ऊपरी की जो सतह थी वो एकदम से बिल्कुल सेट हो चुकी थी, जो अब मैंने इसको तोड़ के ठीक कर दिया है। तो अब ये जल्दी जल्दी से इसकी ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं अभी सारे खेत का इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ, सारे लहसुन को साफ़ कर लेती हूँ, इसका घास निकाल लेती हूँ। तो हो सकता है शायद मेरे से आज ये सारा अकेले में ख़त्म ना हो, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है और घास भी बहुत ज़्यादा हो चुका है इस पर। तो कुछ मैं अभी कर लूँगी और कुछ मैं दूसरे दिन इसको निपटा लूँगी। तो मैं अभी कर लेती हूँ का। और यहाँ पे देखिए मैंने इन सारे जो क्यारे हमने लहसुन के बनाए थे उनकी अच्छे से घास भी निकाल दी सारी, और उसकी गुड़ाई भी कर दी। तो ये जो लहसुन के क्यारे थे यहाँ से वहाँ तक थे, ये 12 जो क्यारे थे, उन 12 क्यारों की मैंने अच्छे से इनकी वो घास भी निकाल दिया और गुड़ाई भी कर ली। तो अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि मुझे घर में बहुत सारे काम अभी करने के लिए हैं। काऊ शेड का काम करना है, खाना बनाना है, और बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे और उनके लिए भी कुछ चाय वगैरह वो बनानी है। तो अब मैं चलती।
जो मैं ये उपले के टुकड़ों को तसले में भर के लाई हूँ ना, जब बारिश हो जाएगी तो ये एकदम से फिर दोबारा से गीले हो जाएंगे। तो अभी ये सूखे हैं और छोटे छोटे हैं, तो मैं इनको तसले में भर के घर ले आई। तो हमारा जो उपले जलाने का काम है, ये छोटे छोटे उपले भी ऐसे ही जलते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी आग भी सेकने के लिए होती है। और ये बहुत ज़्यादा भर गया था ये तसला, तो आधे ये रास्ते में ही गिर गए, तो मैं इनको भी उठा लेती हूँ। और सारे किचन में दोबारा से गंदगी डल गया, तो ये हो गया इतने सारे उपले हमारे पास। तो अब हमारे इस पतीले में काफी उबाल आ चुका है, शायद ये पक गई होगी, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे ये मटर के दाने भी पक चुके हैं, ये मैंने यहाँ पे चेक करके देख लिया, और ये मशरूम भी हमारे पक चुके हैं। तो अब हम इसको उतार लेंगे नीचे। और अब हम इसको एक छाननी की सहायता से ऐसे छान के बाहर निकालेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो यहाँ चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है, और अब हम इस सब्जी को अब हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई पे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने सारे मसाले। चॉप करके ही सारा मसाले लिए थे। हमारी एक्चुअली ग्राइंडर खराब हो चुका था, मिक्सी, तो हमने इसको चॉपर में ही इसको चॉप कर लिया है। तो अभी हम तेल पकने के लिए छोड़ा है, तो अभी तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब हमारा तेल काफी गर्म हो चुका है, और ये डाल दिया मैंने इसमें सूखा धनिया, और ये डाल दिया हमने इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, और 1 छोटी चम्मच डाल दी हमने मेथी दाने, में चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज, और ये डाल दिया हमने इसमें अदरक, तो अब हम इन सभी चीजों को ऐसे ही पका लेंगे। ये डाल दिया हमने इसमें चिली पाउडर, और ये डाल दिया हल्दी पाउडर, और ये 1 चम्मच एमडीएच मसालों का। तो इन सभी मसालों को हम ऐसे ही भून लेंगे। तो हमारा तड़का लगभग यहाँ पे भून चुका है, और ये डाल दिया हमने साथ में टमाटर की ग्रेवी बनाई थी हमने इसमें।
इन सभी चीज़ों को पकाने के लिए हमने इसमें 1 छोटी चम्मच नमक का ऐड कर दिया और हमने इसमें ये आधा गिलास पानी का ऐड कर लिया ताकि हमारी ये जो हमने मसाले और अब हमारी ग्रेवी पक के तैयार होगी। तो ये डाल दिए हमने मटर और मशरूम। तो इनको मैं तड़के के साथ मिक्स कर लूंगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे अपने सब्जी के अनुसार। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हमने अपनी सब्जी को चूल्हे पे छोड़ दिया था पकने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारी सब्जी क्या पक चुकी है। तो देखिए हमारी सब्जी में बहुत अच्छे से यहाँ पे उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आना शुरू हो गया था तो हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। तो अब हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम सब्जी उतार देंगे नीचे। और साथ में बन गए हमारे यहाँ पे चावल और यहाँ पे बन गई हमारी चपातियाँ। तो ये हमने चावल बना लिए, सब्जी बना ली। तो हिमाचली चूल्हे पे बनी मटर मशरूम की सब्जी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के जरिए मुझे बताना कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेके मिलेंगे, तब तक बाय।